अस्सलामुअलैकुम। टेंस नंबर 11 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल। फ्यूचर मुस्तकबिल परफेक्ट मुकम्मल टेंस फ़ेल। तारीफ़ इसकी ये है कि किसी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो। मसलन मैं किताब पढ़ चुका होऊंगा, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, उन्होंने इम्तिहान पास कर लिया होगा। तो देखें, पढ़ना, खेलना और इम्तिहान का पास करना ऐसे काम हैं कि जो आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो चुके हैं इन जुमलों में। इस वजह से ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल है। उर्दू जुमले को देखकर कैसे पहचान होगी कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और फिर उसके बनाने का जो तरीका है वही हम लगाएंगे। तो देखें जी, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी, ले होंगे वगैरह इस तरह का लफ्ज़ जब आएगा फ़ौरन देखकर ये समझ आ जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अंग्रेज़ी में तर्जुमा करने का तरीका यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सादा जुमला बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट। चार चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव या शैल हैव, फिर थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आई और वी के साथ शैल हैव इस्तेमाल होगा, बाकी सब के साथ विल हैव इस्तेमाल होगा। ही, शी, इट, यू, दे, वाहिद नाम हो या जमा नाम हो, इन सब के साथ विल हैव लगेगा। सिर्फ आई और वी हैं जिनके साथ शैल हैव इस्तेमाल होगा। वो लाहौर पहुंच चुके होंगे, सबसे पहले दे लगाया सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव लगाया, उसके बाद रीच्ड थर्ड फॉर्म लगी है। रीच का माना पहुंचना होता है, रीच्ड दूसरी और तीसरी फॉर्म है तो तीसरी फॉर्म लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लाहौर लगाया। वो लाहौर पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव रीच्ड लाहौर, उन्होंने इम्तिहान पास कर लिया होगा, दे विल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। हम मैच खेल चुके होंगे, वी शैल हैव प्लेड द मैच, हम इम्तिहान की तैयारी कर चुके होंगे, वी शैल हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जामिनेशन। तो इसमें तीसरा जुमला है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा, इसमें द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। बिफोर द डॉक्टर कम्स ये दूसरा हिस्सा जो है ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में हो रहा है। ये आगे चल के हम आपको इसका खुलिया बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नफ़ी के फ़िक्रात के बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव लगेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। वो लाहौर नहीं जा चुका होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लगाया, उसके बाद विल नॉट हैव लग रहा है यहाँ। दूसरे जुमले में चूँकि आई है इसलिए उसमें शैल नॉट हैव लगना है। तो बस ये आपने ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के बाद मनफी के फ़िक्रे में विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव लगेगा। तो ही विल नॉट हैव गॉन टू लाहौर, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर विल नॉट हैव लगा है, फिर गो की तीसरी फॉर्म गॉन लगी है, फिर ऑब्जेक्ट लगा है। मैं ख़त नहीं लिख चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव रिटन ए लेटर, हमने नया मकान नहीं ख़रीद लिया होगा, वी शैल नॉट हैव बॉट अ न्यू हाउस, तुम दूध नहीं पी चुके होगे, यू विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, टीचर तालिब इल्मों को सज़ा नहीं दे चुका होगा, द टीचर विल नॉट हैव पनिश्ड द स्टूडेंट्स, मैंने दरवाज़ा नहीं खोल लिया होगा, आई शैल नॉट हैव ओपनड द डोर, सलमा किताब नहीं पढ़ चुकी होगी, सलमा विल नॉट हैव रीड आ बुक। तो सब जुमलों में देखें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव, दोनों विल और हैव के दरमियान में नॉट लगेगा, यानी विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव इस्तेमाल होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सवालिया फ़िक्रात के बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लगेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। यानी सादा जुमले में सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर विल हैव या शैल हैव था, तो विल हैव में से विल को सबसे पहले कर देंगे और सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे। इस सब्जेक्ट के बाद जो विल या शैल आता है तो विल शैल को पहले कर देंगे, सब्जेक्ट को बाद में कर देंगे और हैव को उसके बाद।
लेकिन अगर फ़िक्र में कोई सवालिया लफ्ज़ आ जाए, मसलन क्यों, कब, कैसे और कहाँ वगैरह, तो उसकी अंग्रेज़ी सबसे पहले होगी और आखिर में सवालिया निशान होगा। जुमले देखें जी, क्या वो क्रिकेट खेल चुके होंगे? विल दे हैव प्लेड क्रिकेट? तो देखें सादा जुमला इस तरह था, वो क्रिकेट खेल चुके होंगे। दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। तो दे विल हैव सादा, जब सवालिया किया तो विल दे हैव, दे के बाद जो विल था उसको दे से पहले कर दिया, बस इतना करना है और आखिर में सवालिया निशान लगाना है। विल दे हैव प्लेड क्रिकेट? उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। क्या माली पौधों की देखभाल कर चुका होगा? विल गार्डनर हैव लुक्ड फॉर द प्लांट्स? दरवाजे पर दस्तक कौन दे चुका होगा? हु विल हैव नॉक्ड एट द डोर? क्या उसने हमारा इंतज़ार कर लिया होगा? विल ही हैव वेटेड फॉर अस? क्या हम इम्तिहान की तैयारी कर चुके होंगे? शैल वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन? अगर फ़िक्रे के दो हिस्से हों तो जो काम पहले होगा उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो काम बाद में होगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या तरीका है? जो अभी हम पढ़ रहे हैं टेंस, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद विल हैव या शैल हैव लगता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो पहला टेंस हमने पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। तो देखें जुमला जी, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। तो ये ऐसा जुमला है जिसके दो हिस्से हैं। तो इसका तरीका हमने क्या पढ़ा है अभी कि जो काम पहले होना है उसको इस टेंस के मुताबिक करेंगे, 11वें टेंस के मुताबिक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुताबिक, और जो काम बाद में होना है उसको सबसे पहला टेंस जो हमने पढ़ा था प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, उसके मुताबिक करेंगे। तो अब जुमला देखें, डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। तो पहले कौन सा काम हो रहा है? मरीज़ का मरना पहले हो रहा है। तो मरीज़ मर चुका होगा, इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुताबिक बनाएंगे। तो सबसे पहले द पेशेंट लगाया, उसके बाद देखें हम विल हैव लगा रहे हैं और उसके बाद डाइड तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुताबिक हो गया। उसके बाद पहला हिस्सा है डॉक्टर के आने से पहले, तो बिफोर द डॉक्टर कम्स, इससे पहले कि डॉक्टर आता है, इसका तर्जुमा ये बन रहा है। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। तो पहले जुमले को हम किसके मुताबिक कर रहे हैं? जुमले के दो हिस्से हैं, जो काम पहले हो रहा है उसको हम कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुताबिक, और जो काम बाद में हो रहा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक कर रहे हैं। दूसरा जुमला इसी तरह, सूरज गुरूब होने से पहले हम घर पहुंच चुके होंगे। तो हम घर पहुंच चुके होंगे ये पहले हो रहा है, सूरज को गुरूब होना बाद में हो रहा है। इस वजह से वी शैल हैव रीच्ड होम बिफोर द सन सेट्स। पहला हिस्सा जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के मुताबिक हुआ है और दूसरा हिस्सा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक हुआ है। अगर आपको इन वीडियोस से कुछ समझ आ रहा है और कुछ फ़ायदा हो रहा है आपका, तो फिर वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुशियाँ दें।